भागलपुर जिले में 6 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये जनसभा भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री एवं एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के भागलपुर प्रमंडल के 11 विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल होंगे। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर जिले भर में उत्साह का माहौल है। स्थानीय कार्यकर्ता तैयारियों में पूरी तरह जुटे हुए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भव्य ढंग से किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों में इस जनसभा को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है और हजारों की भीड़ के आने की संभावना है। संजय सेठ ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि बीते कुछ वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के तीनटंगा दियारा स्थित राजकीय संत विनोबा उच्च विद्यालय रगड़ा के मैदान में सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों में भारी उत्साह देखा गया। मंच पर मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को विकास की नई राह पर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हुए हैं। पहले जहां लोग अंधेरे में रहते थे, आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी है। पहले सड़कें जर्जर थी, अब गांव-गांव तक पक्की सड़कें बन चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है और बच्चियों के लिए साइकिल एवं वर्दी योजना लागू की है, जिससे वे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ रही है। भागलपुर में 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता अभियान को नई गति दी है। इसी कड़ी में सोमवार को सैंडर्स कंपाउंड मैदान से एक भव्य बाइक रैली निकाली गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। रैली का उद्देश्य आम जनता को मतदान के प्रति जागरूक करना और 100% मतदान के लिए प्रेरित करना था। इस रैली में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदय कांत, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। विशेष बात यह रही कि एसएसपी हृदय कांत स्वयं बाइक चला रहे थे, जबकि डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी उनके पीछे सवार थे। रैली में शामिल सभी बाइकों पर पहले मतदान फिर जलपान जैसे प्रेरक नारे लिखे तख्ते लगाए गए थे। कार्यक्रम की शुरुआत सैंडर्स कंपाउंड से हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। अधिकारियों ने कहा कि हर नागरिक का वोट कीमती है, इसलिए सभी लोग पहले मतदान करें और फिर अन्य कार्य करें। अपील करेंगे। मैं भी अपने भागलपुर जिला के मीडिया के माध्यम से समस्त भागलपुर वासियों से यह अनुरोध करता हूं कि अपने मताधिकार का जरूर से जरूर प्रयोग करें। 11 तारीख को प्रातः उठ के सबसे पहले अपना मत डालें, उसके बाद बाकी सारा काम करें। इस बार मुझे पूरा उम्मीद है कि भागलपुर की जनता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करेगी और 11 नवंबर 2025 को सुबह 7 से शाम 6 तक मतदान है। तो आपके माध्यम से मैं भागलपुर के समस्त बुद्धिजीवी मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें और इसमें वक्त ज़्यादा नहीं लगता है। आप बूथ पर जाते हैं, बूथ पर सारी सुविधाएं हैं, पेयजल है, शौचालय है, रैंप है, बिजली है, पानी की व्यवस्था पूरी है। उसके अलावा आपको असिस्ट करने के लिए हमारे वहाँ आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, इन लोगों को भी लगाया गया है ताकि कोई आपको असुविधा नहीं हो। पुरुष और महिला के लिए अलग अलग लाइन की व्यवस्था है। कोई हमारे दिव्यांग जन आते हैं, उनके लिए हम लोग अलग लाइन प्रायोरिटी पे करा देते हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्हें कोई दिक्कत है तो उन्हें भी हम लोग फैसिलिटेट कराते हैं। तो इसलिए
भागलपुर में घरेलू गैस लीक होने से आग लग गई। घटना पिरपैती बाजार के वार्ड संख्या 6 का है। हादसा मोहम्मद जहीर के घर में हुआ। देखते ही देखते भीषण आग लग गई। बताया जाता है कि नया गैस सिलेंडर भरवा कर लाया गया था। जैसे ही सिलेंडर को चूल्हे से जोड़ा गया और माचिस जलाई गई, सिलेंडर के मुंह से गैस लीक होकर उसमें आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी और पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। घर में मौजूद बच्चों ने शोर मचाया तो आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई काबू नहीं पा सका। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हालांकि दमकल वाहन के पहुंचने के पहले ही सिलेंडर का गैस खत्म हो गया, जिससे आग की तीव्रता कम हुई। इसके बाद ग्रामीणों ने मोटर से पानी डालकर आग पर नियंत्रण पाया। दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग को पूरी तरह ठंडा किया और किसी तरह की पुनर्लपट न उठे, इसके लिए आसपास की जगह को भी सुरक्षित किया। आगजनी की इस घटना में घर के कपड़े, बिस्तर, फर्नीचर समेत कई घरेलू सामान जलकर राख हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगते ही पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अगर समय रहते गैस खत्म नहीं होता और फायर ब्रिगेड नहीं पहुंचती तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता था। फिलहाल पीड़ित परिवार को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय और SMS फाउंडेशन की संस्थापिका शारदा देवी ने अब राजनीति में कदम रख दिया है। अपने संघर्ष, लगन और सेवा भाव के बल पर जनता के दिलों में खास पहचान बनाने वाली शारदा देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया। आज उनके मुख्य चुनावी कार्यालय का भव्य उद्घाटन हुआ, जहां सैकड़ों समर्थक ढोल नगाड़ों और नारों के साथ उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद समर्थकों ने फूलमालाओं से शारदा देवी का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उनके समर्थक मृत्युंजय कुमार ने कहा कि शारदा देवी नाथनगर की जनता की समस्याओं से निजात दिलाने के उद्देश्य से चुनावी मैदान में उतरी हैं। उन्होंने बताया कि नाथनगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां हर साल लोग बाढ़ की विभीषिका से जूझते हैं, लेकिन सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। वहीं शारदा देवी ने कहा कि मैं जनता के विश्वास और भरोसे के कारण चुनावी मैदान में उतरी हूं। उनका जो भरोसा मुझ पर है उसे निभाना मेरा पहला कर्तव्य होगा। मैं नाथनगर की समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। तो इसलिए ये निर्णय लिए हैं कि हम लोगों को किसी भी विधायक या सांसद के पास जाते थे तो ठुकरा दिया जाता था, जिससे जनता हमारा दर दर की ठोकरें खा करके, और अभी जो आप माहौल देख रहे हैं वो अफसरशाही का माहौल है। बेचारा जनता, गरीब गुरबा जनता 200 रुपया कमाता है, 400 रुपया घूस में जाता है। उससे किसी के घर में यदि कोई काम कराने के लिए जाता था, उसके घर में एक दिन का खाना नहीं बनता था जो कोई काम कराने के लिए जाता था। और उस तरह से उसको ऊपर उठाए हैं और उनकी आवाज को बुलंद किए हैं। अभी आप देखिएगा बार मजबूती से करेंगे, और हम लोग आवाज बुलंद करने के लिए ही खड़ा हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और सीधा आवाज सरकार तक उठाएंगे।